हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईएएस चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारा है लद्दाख को लेकर के। आपने सबने पढ़ा होगा, अभी न्यूज़ में चर्चा में चल रहा है कि लद्दाख में जो है नए 5 जिलों का निर्माण किया गया है। तो निर्माण क्यों किया गया है, क्या ज़रूरत थी आखिरकार उसको बनाने की, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि 5 जिलों के निर्माण से लद्दाख में क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। साथ में लद्दाख की जो है भू राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे, उसका वहाँ पे भौगोलिक स्थिति कैसी है, क्या है, हम सारी चीज़ें बहुत डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि जो उसकी लोकेशन है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है पाकिस्तान का बॉर्डर भी पड़ता है और साइड में आपका सियाचिन के साइड में आपका चीन का बॉर्डर भी पड़ता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन भी हो जाता है। और आपको पता ही है 370 आर्टिकल हटाया गया है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी आप सबने लद्दाख के बारे में, मतलब देखो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, हो सकता है आधे लोगों ने इन चीज़ों के बारे में ना सुना हो, लेकिन एक चीज़ जो है सबके दिमाग में रहती है कि बुलेट खरीदनी है और एक सोलो ट्रिप मार के आना है। कहाँ का? लद्दाख का। तो जी हाँ, उसी लद्दाख के बारे में बात करेंगे जहाँ जाने का सपना सबका रहता है, एक सोलो ट्रिप मारने का। तो चलो मैं ट्रिप मरवा के आती हूँ आपको। यहाँ पे पढ़ाई वाली ट्रिप है, लेकिन ये ठीक है, घूमने वाली नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे आर्टिकल क्या छपा होता है, एक ही आर्टिकल उठाया है, सब जगह कुछ ऐसे ही सिमिलर टॉपिक्स पे यहाँ पे सिमिलर आर्टिकल्स थे, हेडलाइन सेम थी। यहाँ पे क्या लिखा? गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नए जिलों की घोषणा जो लद्दाख में की गई है कौन से मंत्रालय ने की है? गृह मंत्रालय ने की। बहुत छोटी सी बात है, बट अगर आप स्किप कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, पेपर में आएगी, इतनी छोटी सी लाइन से प्रश्न बन सकता है, फिर आप वहाँ पे भूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो ये आपका है, आपको पता है पहले क्या था? लेह और कारगिल, 2 जगह आपकी थी। लेह और लद्दाख, सॉरी, लेह और लद्दाख 2 आपको मेन जो एरियाज है देखने को मिलते थे यहाँ पे लद्दाख में। तो यहाँ पे नए नए जिलों का निर्माण किया गया है। अभी के लिए प्रॉपर मैप लगाया हुआ है मैंने। यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर साइड में है, आपको पता है 370 आर्टिकल हटाया गया। उसके बाद क्या है? 2 जिलों का क्या बोल सकते हैं, हाँ, 2 यूटीज़ का निर्माण किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और एक लेह और लद्दाख, जिसको बोल सकते हो। ठीक है, आपको पता ही होगा लद्दाख को लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं कि हमें जो है नॉर्मल राज्य का दर्जा दीजिए, और साथ ही जो है 6 शेड्यूल में जो बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे जो 4 हमारे स्टेट्स हैं, उनको जो है 6 शेड्यूल में डाला गया है, उनको जो फ़ायदे मिलते हैं उन फ़ायदों की बात भी यहाँ पर की जा रही थी। ठीक है, तो ये सारा हमारा टॉपिक थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी अभी हम देखेंगे हमारा मुख्य मुद्दा क्या है। तो यहाँ पर हम आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। खबर क्या है बता दिया मैंने, 5 जिलों का नया निर्माण किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में। चर्चा में क्यों है ये भी हम देख लेंगे, उसी से संबंधित है। उसके बाद हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे। भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है कि लद्दाख या लेह जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ पर अवस्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी मतलब उसकी जो है बाउंड्री से कौन कौन से स्टेट्स जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ऐसे अगर दूसरी कंट्रीज़ हैं क्या, जैसे आपका पाकिस्तान हो गया और चीन हो गया, तो वो बॉर्डर शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, और भी चीज़ यहाँ पर देखेंगे। जिलों का परिचय भी देखेंगे, जिलों का परिचय क्या होने वाला है, और यहाँ पे कारण क्या है कि क्यों वहाँ पे 5 नए जिलों का निर्माण क्यों किया गया है। क्यों 5 लिख देती हूँ यहाँ पे, पता चले कि स्टार्टिंग में कोई देखे कारण क्या है तो समझ में ना आए। तो क्यों 5 जिलों का निर्माण किया गया है, इसको भी हम देखेंगे, सब कुछ समझेंगे। लद्दाख का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है आखिरकार इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। उसके बाद हम एक प्रश्न का अभ्यास भी करेंगे, उस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे यहाँ पे, स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से हिस्ट्री इसकी। देखो 2019 अगस्त में 370 आर्टिकल हटाया गया। ठीक है, जो कि स्पेशल प्रोविज़न देता था जम्मू कश्मीर को, और जो लेह लद्दाख वाला एरिया है सारा उससे जुड़ा हुआ था। इसको हटाने के बाद क्या किया गया? 2 नए यूटीज़ का निर्माण किया गया, जिसमें एक जम्मू कश्मीर है, एक हमारा लेह लद्दाख का है। ठीक है, 2 अलग अलग बना दिए गए। जम्मू कश्मीर आराम से अपना शांति से रह रहा है, लेकिन लेह लद्दाख में आपका देखेंगे, लद्दाख माले में एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उनको भी देखेंगे हम। देखो यहाँ पर 2 यूटीज़ या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, एक का नाम जम्मू कश्मीर है और एक का नाम लद्दाख रखा गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया, बहुत छोटी सी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्रशासनिक चुनौतियाँ, क्षेत्रीय विकास। अब आप देखें कि कारण क्या है, क्यों नए जिलों का निर्माण किया गया। देखो मान लो भाई कि कोई इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, एक ही पुलिस चौकी है और एक ही तहसील है, एक ही पोस्ट ऑफिस है, सारा एक ही है। यहाँ से यहाँ तक का जो है पूरा एरिया मान लीजिए
मान लीजिए कि 500 किलोमीटर का पूरा एरिया, ठीक है। 500 किलोमीटर के पूरे एरिया में बस एक ही पुलिस चौकी, एक ही है कोतवाली है, थाना एक, सब कुछ एक ही है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई समस्या होगी, यहाँ से यहाँ तक आने में, किसी भी योजना को लागू करने में, कोने कोने में जाकर लागू करने में, पूरे एरिया को कवर करने में थोड़ी समस्या हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर बहुत सारा काम दे दिया जाए और उतना ही काम अगर 4 व्यक्तियों को दे दिया, तो ये हमें पता होता है कि 4 व्यक्ति मिल करके एक ही चीज़ पे काम करे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसी को प्रशासनिक जो विफलता थी वहाँ पे, मतलब कि अच्छे से प्रशासन नहीं चल पा रहा था, कंट्रोल नहीं चीज़ें हो पाई थी, विकास भी नहीं हो पाया था, तो प्रशासनिक चुनौतियों को दूर करने के लिए और क्षेत्रीय विकास करने के लिए अब इसी एरिया को 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सब में अलग अलग, सबके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सबका अपना अपना प्रशासन चल रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, साथ ही रोज़गार भी जनरेट होगा, गवर्नमेंट वैकेंसीज भी बनेंगी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी, सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि एरिया को थोड़ा छोटा कर दिया गया। देखो लिखा है, बड़ा क्षेत्र होने पर प्रशासनिक कठिनाई जाहिर सी बात देखने को मिलती है। जिला प्रशासन का विस्तार भी हो जाएगा। यहाँ पे जब जिले बना दिए गए हैं, एक जिले की जगह, देखो पहले टोटल एक ही जिला था तो जिला प्रशासन एक था वहाँ पे, अब 4 जिले बना दिए गए तो जिला प्रशासन का विस्तार किया गया। 4 जिले हैं, 4 जिलों का अलग अलग प्रशासन चलाया जाएगा, तो विस्तार हो गया जिला प्रशासन का। तो अब चीज़ें जो है अच्छे से तरीके से चलाई जा सकती हैं, कंट्रोल में भी रखी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गली मोहल्ले में शासन व्यवस्था। अब यहाँ पे कोई घर था, यहाँ पे प्रशासन यहाँ से चलाया जा रहा था, तो मुश्किल है कि इस गली मोहल्ले में जो है प्रशासन पहुंच पाए, यहाँ पे विकास कर पाए। लेकिन क्या अब इसको कट करके इतना छोटा एरिया कर दिया गया और जो है मुख्यालय या प्रशासन यहाँ से चलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विकास करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या लिखा है, गली मोहल्ले में शासन व्यवस्था जो है पहुँच पाएगी, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो ये याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी अगर जिलों का निर्माण किया जा रहा है, देखो कई बार होता है ना कि एक ही राज्य होता है, उस राज्य को तोड़ करके 2 राज्यों में, 3 राज्यों में विभाजित करके बनाया गया। तो कई बार भाषा का मुद्दा होता है कि भाषा के आधार पर वहाँ पे विभाजन किया गया, लेकिन उससे फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि 2 प्रशासन चलते हैं अलग अलग, 2 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो 2 लोग काम करते हैं, तो उसका जो है अच्छे से विकास हो पाता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लद्दाख की, लिख देती हूँ, पता चले समझ में नहीं आ रहा कि कौन से सीमा क्षेत्र, किसके सीमा क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो लद्दाख के सीमा क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ से आपका देखो लोकेशन वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और जो है इन्फॉर्मेशन वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी आपने यूपीएससी का अगर 2024 वाला पेपर देखा होगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि लग रहा था कि भाई ये पीसीएस के पेपर में आते हैं, या पीसीएस के पेपर में आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। हो सकता है यहीं से 4 स्टेटमेंट उठा के रख दे, फिर समझ में ना आए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन देखते हैं। देखो यह पूर्व में चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को टच करता है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है इसके, पश्चिम में है जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बाल्टिस्तान, आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। उत्तर में बात करें तो काराकोरम दर्रा से घिरा हुआ है, दर्रे बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो कि कनेक्टिविटी का एक तरीके से साधन भी बनते हैं। जो भी लद्दाख में आप देखते हो ना ट्रांसपोर्टेशन होता है, कनेक्टिविटी जो भी बनी हुई है हमारे लद्दाख से, वो ज़्यादातर है दर्रों के माध्यम से, जो नेचुरली दर्रे बने हैं ना, तो होता है ना नेचर आपका बैलेंस बना के चलता है कि भाई कल को जो है लद्दाख में लोग रहने आएंगे, भगवान ने सोचा होगा कल को लोग लद्दाख में रहने आएंगे तो जाएंगे कहाँ से, चलो दर्रे बना देते हैं, तो दर्रे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे दर्रे हैं। तो काराकोरम दर्रा जो है उसके उत्तर में देखने को मिलेगा। नदी प्रणाली की बात करें कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं, तो सिंधु नदी है, प्रमुख सहायक नदियां हैं यहाँ पे, श्योक, नुब्रा, चांग, चेनमो, हानले, जास्कर और सुरु, ये अलग अलग जगहों के नाम भी है, ठीक है, सारे यहाँ पे लिखे हुए। तो जहाँ पे समझाया था मैंने आपको ना, देखो ये मैप रहा यहाँ पे, ये है सारा मैप यहाँ पे, देखो लद्दाख का है, कश्मीर आपका ये रहा, आज़ाद कश्मीर आपका यहाँ पे है, और गिलगित जो एजेंसी या गिलगित बाल्टिस्तान आपका है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये है सक्शम वैली, सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चीन, देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशंस हैं जो हम पढ़ते रहते हैं हमेशा। और यहाँ से आपका देखो 100% फिक्स रहता है कि भाई एक क्वेश्चन यूपीएससी में ज़रूर पूछेगा, तो इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो इसका डिस्ट्रिक्ट्स है ना, हम अगले वाले मैप में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से ज़िले बने हैं,
ये पता करना है हमें। वर्तमान में 2 जिले थे, ठीक है, सिर्फ 2। उतना बड़ा राज्य है, उतना मतलब इतना बड़ा एरिया है, उसमें कितने जिले थे? लेह और कारगिल। दोनों ज़िलों की अपनी स्वायत्त परिषदें हैं जो उन पर शासन करती हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ी कि भाई वहाँ के लोग बोले भाई और ज़िले बनाओ, 2 ज़िलों में क्या होता है, तो वहाँ पे और ज़िले बनाए गए हैं। एक जास्कर है, द्रास है, श्याम है, नुब्रा है, चांगथांग, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 4 बनाए गए, 5 बनाए गए, इनके नाम याद रखिएगा। जास्कर, द्रास, श्याम, नुब्रा, चांगथांग। जास्कर, द्रास, श्याम, नुब्रा, चांगथांग याद हो जाना चाहिए आराम से। कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्न में से हाल ही में लद्दाख में 5 जिलों का निर्माण किया गया है या जिलों का निर्माण किया गया, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है या शामिल है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे है नुब्रा, श्याम, चांगथांग, जास्कर और द्रास, ये इनकी लोकेशन है जो यहाँ पे लिखी हुई है। देखो ये सारा बहुत सारे आर्टिकल छपे थे ना, तो ये याद रखिएगा इनकी लोकेशन। अब यहाँ की जलवायु के बारे में बात करते हैं। आपको पता है वहाँ पे मौसम बहुत ठंडा रहता है, ठंडे के साथ साथ ना अच्छी खासी सनलाइट भी पहुँचती है वहाँ पे। देखो क्या लिखा हुआ है, लद्दाख में बेहद कठोर जलवायु है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचे तथा सूखे स्थानों में से एक है, सबसे ड्राई और सबसे कोल्ड है एरिया वहाँ पे, ठीक है। तो देखो जो नॉर्मल जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस की समस्या होती है ना, वो लोग जो है वहाँ पर ट्रैवल नहीं करते क्योंकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, बहुत ऊंचाई पर है ना, इसलिए सजेस्ट भी किया था भाई आप मत ही जाना, पता चले ट्रिप के चक्कर में ना समाप्त हो जाओ आप, ठीक है। शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे। आपने हॉट डेजर्ट तो पढ़ा है, थार का मरुस्थल जो हमारा है। कोल्ड डेजर्ट मतलब होता है कि वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है, बस खाली मैदान पड़ा हुआ है, खाली सब चीज़ें खाली, मतलब बर्फ़ वगैरह से ढका हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपका रेगिस्तान जो है वो गर्म जगह पर ही हो, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ठंडी जगहों पर भी रेगिस्तान होता है। आर्कटिक और रेगिस्तान जलवायु की संयुक्त विशेषता है यहाँ पर। घाटी की तली और सिंची क्षेत्रों को छोड़कर पूरा क्षेत्र वनस्पति से रहित है। आपने जब भी लद्दाख की इमेज देखी तो आपने क्या, वो बहुत हरे हरे भरे पेड़ पौधे, हरियाली, क्या कुछ ऐसा देखा नहीं? आपने खाली ऐसे पहाड़ देखे होंगे, खाली मैदान देखा हो कि वहाँ पे वनस्पति का अभाव है। टेम्परेचर जो है इतना डाउन जाता है वहाँ पे, और आर्द्रता नहीं है, शुष्क है बहुत ज़्यादा। तो एक तो पहली बात तो टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, ऊपर से नमी नहीं है, तो क्या है वहाँ पे जो जलवायु की वजह से क्या है वहाँ पे वनस्पति नहीं उग पाती है, ठीक है। तो वहाँ पे वनस्पति बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। शीत ऋतु में 40 डिग्री सेल्सियस से ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। अत्यंत कम वर्षा है, जब शुष्क क्षेत्र है बताइए, अगर नमी कम है तो वर्षा तो कम होगी, 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, ठीक है। बर्फ होती है, वर्षा होती है, जो मान लीजिए आप, ठीक है। वर्षा होती है, आई थिंक हो गया यहाँ पे वर्षा। अधिक ऊंचाई और कम आर्द्रता, ये सेम रिपीट हो रहा है। विकिरण स्तर इसमें सबसे अधिक है। एक तो मैंने बता दिया आपका नमी, देखो जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ेगी या सबसे ज़्यादा मतलब ऊंचाई पर कोई चीज़ है, पूरे टाइम सन के सामने रह रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा, विकिरण स्तर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख का महत्व, आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसी लोकेशन पर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं टच करती हैं। अक्साई चीन हो गया, गिलगित बाल्टिस्तान हो गया आपका, और भी जगह हैं जो कि सेंसिटिव बनाते हैं उस एरिया को, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको हम सिक्योर करके रखें। तो क्या लिखा है, भूस्थानिक अवस्थिति के बारे में बात करें, सियाचिन और अक्साई चीन को लेकर पाकिस्तान और चीन के साथ टकराव हमेशा बना रहता है। ये 2 चीज़ है जो कि इन चीज़ों को लेकर के हमेशा लड़ाई बनी रहती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन संघर्षों की पृष्ठभूमि में लद्दाख का भूस्थानिक महत्व बढ़ गया है। इन चीज़ों की वजह से क्या है, लद्दाख अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर भी हमारे बहुत सारे सैनिक वगैरह लगे रहते हैं वहाँ पर। लिखा है फिर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर भी है, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन भी हैं। ऐसा नहीं है कि वनस्पति नहीं है तो संसाधन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वनस्पति ही संसाधन होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो कि संसाधन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। देखो है, लद्दाख सिंधु जल सीमा के ऊपरी हिस्से के भीतर स्थित है। सिंधु जल सीमा समझौता जो है ना, लद्दाख यहाँ पर स्थित है, तो चाहे तो सिंधु का जो जल है हम रोक सकते हैं, ठीक है। फिर क्या, 120 मिलियन लोगों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान हेतु जल संसाधन जो हमारे हैं ये जो है सिंधु नदी पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। और वहाँ पर जो है कौन स्थित है, लद्दाख की अवस्थिति हमारे लिए
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। देखो कई बार आपने मजाक मजाक में सुना होगा कि अगर भारत चाहे तो एक डैम खोल दे वहाँ पे, अगर बना हुआ है हमारे ऊपर जो कि पाकिस्तान के लिए पानी रोक के रखता है, तो पाकिस्तान आधा तो वैसे ही बह जाएगा। कई बार लोग मजाक में ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, ये जो पानी की जो खपत है या पानी की ज़रूरत है कौन पूरा कर रहा है, इसलिए भी है। और भी देखो यहाँ पे सौर विकिरण पूरा प्रॉपर मिलता है। ऐसे एकदम बहुत ऊपर वाले एरिया पे है तो सौर विकिरण अच्छा खासा मिलता है यहाँ पे। भूतापीय क्षमता वहाँ पे हम अच्छी खासी स्थापित कर सकते हैं, नदियाँ भी हैं और एरिया भी अच्छा खासा है। पर्यटन उद्योग तो आपको देख ही रहा है कि रील्स को देख देख के लोग वैसे ही पागल हो जा रहे हैं कि हम जाएंगे लद्दाख। अच्छा भी होता है, देखो वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार नहीं, मतलब वहाँ के लोग ही ऐसे हैं कि कोई एक घर यहाँ पे बना हुआ है, फिर एक घर यहाँ पे बना हुआ है, फिर एक घर यहाँ बना हुआ है, दुकान मतलब यहाँ पे बीच में है, या मान लीजिए यहाँ पे है, इसको सामान लेने आए यहाँ पे आ रहे हैं। तो इनके पास जो संसाधन होते हैं या फिर इनकम का सोर्स होता है बहुत कम होता है। तो ऐसी जगह पे जब लोग टूरिस्ट वगैरह घूमने जाते हैं ना, तो उन वहाँ के लोकल लोगों को थोड़ा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे पर्यटन है जिसको लामा भूमि के नाम से भी जाना जाता है, या छोटा तिब्बत पठार भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तिब्बत पठार के बारे में पढ़ा होगा, तो सेम वैसे ही लोकेशन पर है, कुछ चीज़ें वैसी ही हैं, इसलिए इसको छोटा तिब्बत पठार भी बोला जाता है। फिर क्या लिखा, लगभग 9000 फीट से लेकर के 25,170 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचा अगर कुछ है, अब आपने ये भी सुना होगा ना कि सियाचिन जहाँ पे हमारी सेना तैनात है, तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर किसी देश की सेना तैनात है तो वो हमारी है, जहाँ पे जिसके बारे में बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। फिर क्या लिखा है, बौद्ध पर्यटक बहुत सारे आते हैं। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि लद्दाख में क्या है, बहुत बड़े बड़े बौद्ध मठ बने हुए हैं। तो जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं वहाँ पे कई बार जाते हैं। पर्वतारोहण के लिए भी जाते हैं, पर्वतों की चढ़ाई के लिए भी जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए भी वहाँ पर जाते हैं। अगर बात करें कनेक्टिविटी की कि क्या जो लद्दाख है कोई चीज़ ऐसी वहाँ पे है जो कि कनेक्ट करती हो वहाँ पे, देखो यहाँ पे दर्रे बहुत सारे हैं। आपको मैंने बोला कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम थोड़ा सा टफ है, तो नेचुरल वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या नेचुरल कनेक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पे हैं जो कि काम करते हैं, वो है दर्रे। देखो हम मध्य एशिया से भी जोड़ते हैं, आपको दक्षिण एशिया से भी जोड़ने का काम करते हैं, चीन से, मध्य पूर्व, ये सब मतलब सबको जोड़ने के लिए क्या है वहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए दर्रे। और यही दर्रे हमें क्या करते हैं, बाजार पहुँच तक, हमारी बाजार पहुँच सुनिश्चित करते हैं। कजाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, वहाँ के जो एरियाज़ हैं, अभी तो थोड़ा सा इशू है बट आपने फिर भी देखा होगा थोड़ा सा बॉर्डर हम अफ़गानिस्तान का टच करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दर्रे जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे समझ में आ गए आपको। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चलो ज़िले तो बना दिए गए, ज़िलों के अलावा क्या वहाँ के लोगों की कोई मांग है जब से लद्दाख बनाया गया है। तो हाँ, बहुत सारी मांगे हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहली मांग तो वहाँ पे है पूर्ण राज्य का दर्जा की। वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। देखो पूर्ण राज्य का दर्जा इसलिए दिया जाने की मांग की जाए क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब कोई जो है राज्य बनता है। जैसे दिल्ली को आपने सुना हो, कई बार जो है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं कई बार बोलते हैं कि हमें ये नहीं दिया गया, हमें वो नहीं दिया, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, वो हर चीज़ के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं। तो सब चाहते हैं कि भाई हमें जो अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। इस स्टेट में होता है कि आपको अपनी जो है अथॉरिटी मिल जाती है, आपको कुछ अपने अधिकार मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसी मांगे होती है ना, ज़्यादातर लोगों की नहीं, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स की मतलब मिली भगत होती है। वो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जो है ये मांग रखिए। नेक्स्ट देखें, अगर पृथक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण की बात की गई, लेह और कारगिल 2 ही निर्वाचन क्षेत्र थे, तो बोले कि और भी निर्वाचन क्षेत्र बनाइए, आप सिर्फ 2 ही क्यों बनाए गए हैं। तो यहाँ पे अलग मांग की गई थी। और जो अभी बहुत टाइम से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में चला था कि बोल रहे थे कि हमें जो है 6वीं अनुसूची में जैसे आपने जो है 4 राज्य शामिल कर रखे, जो बेनिफिट्स आप उनको देते हैं वहाँ के अनुसूचित जनजातीय जाति के लोगों को, वही बेनिफिट्स जो है हमें भी दिए जाए। 6वीं अनुसूची में कौन कौन से शामिल है, मैंने जो है ATMM कर रखा है, ये शॉर्ट फॉर्म है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 4 राज्य कौन से हैं। ATMM, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, उन्होंने बोला कि नौकरियों में आरक्षण चाहिए। जो भी नौकरी वगैरह आप दे रहे हो वहाँ पे जो वहाँ के लोगों को अलग से आरक्षण की बात की जा रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नौकरियों में आरक्षण के अलावा, जैसे है कि भाई वहाँ पर है जो कोई बाहर का लोग आके ना रहें, तो वहाँ की वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ की जो नियम कानून थोड़े ऐसे बनाए जाए कि कोई भी बाहर का मुँह उठा करके
वहाँ रहने ना चले। जैसे क्या है, हिमाचल उत्तराखंड में कुछ नियम बनाए गए हैं कि भाई हिमाचल का जो व्यक्ति नहीं है या उत्तराखंड का जो व्यक्ति नहीं है वो 200 या 300 गज का ही वहाँ पे प्लॉट या ज़मीन खरीद सकता है, उसके अलावा उसको अनुमति नहीं है। नहीं तो ऐसा क्या होगा, जिसके पास पैसा है जाकर वहाँ ज़मीन खरीदेगा और सब जगह ज़मीन खरीद के लोग होटल्स बना रहे हैं, रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, ऐसे बना देंगे, बेचारे वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। तो ऐसे नियम वहाँ पे बनाने की बात कही गई है, ठीक है, ये इनकी मांगे हैं। अब आते हैं हमारे प्रश्न पर। इस टॉपिक से प्रश्न कैसा बन सकता है, देखो प्रश्न लिखा हुआ है, लद्दाख के नए 5 घोषित जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? पहला है शोकनुब्रा, हानले, जाश्कर, शाम। इसका जो है उत्तर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या इसका उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जो है अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे।